बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास और नमस्कार है, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल के ऊपर। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम मोदी की, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। इलेक्शन में उनकी जो जीत है, यानी भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की, और उनके साथ साथ जो उनका मुकाबला है वो नाज़रीन कांग्रेस के साथ है। यानी कांग्रेस और बीजेपी, ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस जो थी वो ज़्यादातर इक़्तिदार पर आती रही, लेकिन जब नरेंद्र मोदी साहब आए तो मोदी साहब ने हिंदुस्तान की एक जो काया है वो पलट के रख दी। और पाकिस्तान के साथ जिस तरह से उन्होंने किया, यानी पाकिस्तान को उन्होंने आते ही एक वादे पैगाम दिया था कि भाई देखो, इस मुल्क का पीएम मैं बन गया हूँ, अब इस मुल्क के डिसीजन मैंने करने हैं, अब इस मुल्क के डिसीजन बराबरी की सतह पर होंगे। अगर आपने हमारे साथ अच्छे तल्लुकात रखने हैं, मोदी सरकार ने कहा कि हम अच्छे तल्लुकात रखने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे साथ अच्छे तल्लुकात नहीं रखना चाहते तो हम भी आपके साथ फिर अच्छा तल्लुकात नहीं रख पाएंगे। ये उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया। फिर उस मैसेज के बाद क्या होता है कि एक उड़ी वाक़या हो जाता है। उड़ी वाक़े के बाद एक पुलवामा वाक़या होता है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक वार जो है ना वो शुरू हो जाती है। हिंदुस्तान के लोगों का दावा है कि हमने पाकिस्तान के जहाज गिराए। पाकिस्तानियों ने कहा कि हमने हिंदुस्तान के जहाज गिराए। पहले कहा कि एक पायलट जब वो हमारे हाथे चढ़ाए, फिर कहा कि नहीं, 2 पायलट हमारे हाथे चढ़े हैं, एक का नाम अभिनंदन। यानी इस तरह से पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी, लेकिन मोदी वहां पर डट गया। और मोदी ने जो वहां पर पहला काम किया, उन्होंने कहा कि हर सूरत में मुझे मेरा पायलट चाहिए भी जिंदा, चाहिए भी हर सूरत। अगर पाकिस्तान ने ये पायलट हमें फराहम ना किए तो हम किसी भी सूरत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं, बल्कि हम इस चीज़ के खिलाफ मजीद जो है ना वो इस जंग का जो दायरा कार है वो वसी करेंगे। यानी पहले अगर हमने एयर स्ट्राइक की और आप लोग ने भी एयर स्ट्राइक की, आपने हमारे पायलट को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, अब हम मिसाइलों से जो है वो हमला करेंगे। यानी इस तरह से एक जान फूकी हिंदुस्तानी पीपल्स के अंदर। तो वो पीपल मजीद पर जोश हुए कि यार ये तो हमारा एक बहुत बड़ा लीडर है, एक बहुत बड़ा मसीहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारे लिए जो है ना वो एक फाइट कर रहा है, वो जंग लड़ रहा है। लिहाजा इस चीज़ का उसको यानी अवार्ड मिलना चाहिए। तो हिंदुस्तान की आवाम ने उसको अवार्ड फिर दिया। आप पूछेंगे कि कौन सा अवार्ड दिया, तो भाई आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जो थे वो 2nd मर्तबा हिंदुस्तान के पीएम बन गए, यानी फर्स्ट फिर 2nd। अब 2022 के अंदर नाज़रीन इलेक्शन है और 22 जून को इलेक्शन आने का रिजल्ट है। अब देखना चाहिए कि इसमें इतनी फीसद जो है वो नरेंद्र मोदी साहब की जो पार्टी है बीजेपी वो टिक सीटें लेती है। यहाँ पर जो बताया गया कि 376 यानी 376 जो सीटें हैं वो इस इलेक्शन के अंदर मोदी सरकार की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। और इटली और फ्रांस और भारत यानी और भी बहुत से, यानी वो अलग बात, इतने बड़े इनके हम बाद में बात करेंगे, इस इलेक्शन के ऊपर पहले कर लेते हैं, वो अलग किसी और चैनल पे। तो इसी तरह नाज़रीन कांग्रेस जो है उसको शिकस्त नजर आ रही है। और कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ क्या किया, प्रोपेगेंडा किया है कि ये एक डिक्टेटर है, ये फलां करता है फलां। यानी मोदी ने जितने भी डिसीजन लिए हैं वो उन डिसीजन के ऊपर डट गया है, उन डिसीजन के ऊपर उसने रिवर्स नहीं किया है। एक होते हैं कि बहुत से लोग जो रिवर्स कर जाते हैं, लेकिन मोदी ने रिवर्स नहीं किया। फिर उन्होंने अपने दूसरे टेन्योर के अंदर हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया बना दिया। यानी सड़कें पक्की, नहर पक्की, नाले पक्की, ओवरऑल जो सिटी का निज़ाम था उसको देखभाल किया। और जब ये तमाम चीज़ें हो गई तो उसके बाद क्या होता है कि अब नेक्स्ट इलेक्शन होने जा रहा है, जो कि गालिबन 7
जून को इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब जब रिजल्ट आता है तो इस रिजल्ट में अवामी सर्वे बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जो है वो बढ़तरी हासिल है और नरेंद्र मोदी जो है वो ये इलेक्शन विन कर सकता है। तो इस चीज़ को देखकर बहुत से जो लोग हैं वो परेशान हैं। परेशान किसी को भी किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि मुकाबला करना। अब मोदी सरकार अगर वहाँ पर बन जाते पीएम तो इसका हिंदुस्तान को होगा फ़ायदा। हिंदुस्तान को फ़ायदा क्यों होगा कि हिंदुस्तान के जो वज़ीर थे, वज़ीर टेक्नोलॉजी, उनका पहला मिसाइल जो था वो खला के अंदर यानी गुम हो गया, वो चांद पर लैंड ही नहीं कर सका। लेकिन मोदी सरकार ने उसको हौसला अफजाई दी, उसकी थपकी लगाई, उसको कहा कि नहीं बेटा, आपने परेशान नहीं होना, आपने अपनी इस स्ट्रगल को जारी रखना है और कामयाबी जो है वो तुम्हारे ज़रूर आकर यहाँ पर कदम चूमेगी। और फिर हमने देखा कि कामयाबी ने कदम चूमा। फिर दोबारा वही दो पायलट जो थे वो क्या करते हैं कि सफ़र करते हैं और सफ़र करते हुए वो पहुंच जाते हैं आपके यानी इतनी उन्होंने स्ट्रगल की, जदोजहद की। अब ये मोदी सरकार जीतने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल जीतने वाले। उनका मुकाबला पाकिस्तान के अंदर कोई कर नहीं सकता। तो ये वो मोदी सरकार की खिदमत हिंदुस्तान के लिए, और इन खिदमत के नतीजे में कौम उसको दोबारा जो है ना वो वोट देना चाहती है, दोबारा इक़्तिदार पे लाना चाहती है ताकि वो हिंदुस्तान को भारत अखंड जो है ना वो बना सके। ये उनका ड्रीम भी है। अब देखना यह है कि वो अपने इस ड्रीम के अंदर कितनी हद तक जो है ना वो कामयाब होते हैं और कितनी हद तक वो नाकाम होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रही हैं, डिवेल्प हो रही हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जो सियासत का पारा है वो काफ़ी हाई है, जबकि पाकिस्तान के ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर खामोशी है, पाकिस्तान के अंदर सन्नाटा है, पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत कुछ होना है। लेकिन पाकिस्तान ने जो काम किया है ये ऐसे समझ लें कि बड़ा ही खूबसूरत काम किया है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। तो इसके साथ साथ पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी साहब के साथ क्या करें, अपने जो ताल्लुकात हैं वो उस्तवार करें, यानी अपने ताल्लुकात बढ़ाएं, क्योंकि उनके हाथ में हिंदुस्तान को जो है वो ऐसे समझ लें कि तकदीर है, किस्मत के फैसले वो खुद करते हैं। जब आप उनके साथ मिलेंगे, बैठेंगे तो यकीनन आपको उनकी चीज़ें भी समझ आएंगी। जब तक आप उनके साथ बैठेंगे नहीं उस वक्त जो है ना वो चीज़ें उनको भी आपकी समझ नहीं आएंगी। आपको साथ बैठना चाहिए और जितने भी ये मसले मसाइल हैं इनको मिल बैठ कर हल करना चाहिए। जब आप हल करेंगे तो इसके जो नतीजे हैं वो भी अच्छे खासे निकलेंगे। इससे क्या होगा कि आम जो है बेरोजगार होने के बजाय रोजगार होगी। ये थी नादरीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।